9/11/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, देहाभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। देहाभिमानी रहो तो बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। देहाभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। देहाभिमानी रहो तो बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। प्रश्न: बाप के पास 2 प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं, वह कौन से? बाप के पास 2 प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं, वह कौन से? उत्तर: एक बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं, हर कदम पर बाप की राय लेते हैं। दूसरे फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को फारगति देने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई है जो दुख से छूटने के लिए बाप को बहुत बहुत याद करते हैं। कोई फिर दुख में फंसना चाहते हैं, ये भी वंडर है। गीत। महफिल में जल उठे शम्मा, किसके लिए? परवाने के लिए। ओम शांति। बच्चों ने गीत तो बहुत बार सुना है, नए बच्चे फिर नए से सुनते होंगे। जबकि बाप आते हैं तो आकर के अपना परिचय देते हैं। बच्चों को परिचय मिला हुआ है, जानते हैं अभी हम बेहद के माता पिता की संतान बने हैं। जरूर मनुष्य सृष्टि का रचयिता माता पिता होगा, परंतु माया ने मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही डेड कर दी है। इतनी साधारण बात बुद्धि में नहीं बैठती है। कहते तो सभी हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया है, तो जरूर माता पिता होंगे। भक्ति मार्ग में याद भी करते हैं। हर धर्म वाले गॉड फादर को याद जरूर करते हैं। खुद भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्त खुद तो भगवान को नहीं कहते, भक्त भगवान की साधना करते, बंदगी करते। गॉड फादर तो जरूर सबका एक होगा, अर्थात सभी आत्मा का फादर एक है। सभी शरीरों का फादर तो एक हो नहीं सकता, वह तो अनेक फादर है। वह जिस्मानी फादर होते हुए भी हे ईश्वर कहकर याद करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य बेसमझ हैं जो बाप का परिचय ही भूल जाते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग का रचयिता जरूर एक बाप है। अभी कलयुग है, जरूर कलयुग का विनाश होगा तो सतयुग। बच्चे जानते हैं अभी सतयुग आएगा। अच्छा, फिर प्रश्न उठता है, सतयुग में उन्हों को ये पता होगा ये सतयुग प्रायलोक हो जाएगा, फिर त्रेता होगा? नहीं, वहाँ तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं है। ये बातें किसकी बुद्धि में नहीं है। सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, हमारा परलौकी बाप कौन है, ये तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य गाते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, परंतु जानते नहीं तो कहना भी ना कहने के बराबर हो जाता। बाप को भूल गए हैं, इसलिए आफरन बन पड़े हैं। बाप हर बात समझाते हैं, श्रीमत पर कदम कदम चलो, नहीं तो कोई समय माया बड़ा धोखा देगी। माया है ही धोखेबाज। माया से लिबरेट करना है, ये बाप का ही काम है। रावण तो है ही दुख देने वाला, बाप है सुख देने वाला। मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। वह तो समझते हैं दुख सुख भगवान ही देते हैं। बाप समझाते हैं, मनुष्य दुखी बनने के लिए शादियों में कितना खर्चा करते हैं। जो पवित्र पौधे हैं उनको अपवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया जाता है। ये भी तुम समझ सकते हो, दुनिया नहीं समझती है। बाप कहते हैं, विषय सागर में डूबने के लिए कितनी सैरामनी करते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि सत्युग में विकार तो होता नहीं है, वहाँ तो है सुख। बाप कहते हैं, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बल त्रेता में 2 कला कम हो जाती तो भी उनको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। वहाँ विकार हो ही नहीं सकते, क्योंकि रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता। आधा आधा है ना, ज्ञान सागर और अज्ञान सागर। अज्ञान का भी सागर है ना। मनुष्य कितने अज्ञानी हैं, बाप को भी नहीं जानते, सिर्फ कहते रहते हैं कि ये करने से भगवान मिलेगा, मिलता कुछ भी नहीं है। माथा मारते मारते दुखी निर्धन के बन जाते हैं। तभी फिर मैं धनी का आता हूँ। धनी बिगड़ माया अजगर ने सबको खा लिया। बात समझाते, माया बड़ी दुश्मन है, बहुतों को धोखा देती है। कितनों को धोखा मिलता है,
कोई तो विकारों की जमाट में ही कितने दुखी हो जाते। देवाभिमान में आने से कितने दुख मिलते हैं, कितने थप्पड़ लगते। मेहनत है ही देहाभिमानी बनने में, इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं सावधान, मन मना भव। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया थप्पड़ लगा देगी, इसलिए निरंतर याद करने का अभ्यास करो, नहीं तो माया उल्टा कर्तव्य करा देगी। रॉन्ग राइट की बुद्धि तो मिली है ना, कहाँ भी मूंझो तो बाप से पूछो, तार में, चिट्ठी में, फ़ोन में पूछ सकते हो। फ़ोन तो सवेरे सवेरे झट मिल सकता है, क्योंकि उस समय सिवाय तुम्हारे बाकी सब सोए रहते हैं, तो फ़ोन पर तुम पूछ सकते हो। दिन प्रतिदिन फ़ोन आदि की आवाज़ भी सुधारते रहते हैं, परंतु गवर्नमेंट है गरीब, तो खर्चा भी ऐसे ही करती है। इस समय तो सब जर्जरीभूत अवस्था वाले हैं, तमो प्रधान हैं। फिर भी खास भारतवासियों को राजो तमोगुनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही सबसे ज़्यादा सत्व प्रधान थे। दूसरे धर्म वालों ने ना तो इतना सुख देखा, ना दुख देखना है। वे अभी सुखी हैं, तब तो इतना अनाज आदि भेजते रहते हैं। उनकी बुद्धि रजो प्रधान है, विनाश के लिए कितनी इन्वेंशन करते हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं पड़ता, इसलिए उनको बहुत चित्र आदि भेजने पड़े, तो उनको भी पता पड़ेगा। आखिर समझेंगे ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है। इन पर लिखा हुआ है गॉड फादरली गिफ्ट, जब आफत का समय होगा तो आवाज़ निकलेगा। फिर बाबा कहते ये समझेंगे प्रभु, ये हमको मिला था, इन चित्रों से बहुत काम निकलेगा। बाप को बेचारे जानते ही नहीं है, सुखदाता तो वह है एक बाप ही, सब उनको याद करते हैं, चित्रों से अच्छे से समझ सकते हैं। अभी देखो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, और फिर तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। ये चित्र विलायत में भी बहुत सर्विस करेंगे। बच्चों को इन चित्रों का इतना कदर नहीं है। खर्चा तो होना ही है, राजधानी स्थापन करने में उस गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया खर्च हुआ होगा, और लाखों मरे। यहाँ तो मरने की बात ही नहीं है, श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करना है, तब ये श्रेष्ठ पदवी पा सकेंगे, नहीं तो पीछे सजा खाने समय बहुत पछताएंगे। ये बाप भी हैं तो धर्मराज भी है। पति दुनिया में आकर के बच्चों को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य देता हूँ, अगर फिर कोई विनाशकारी कर्तव्य किया तो पूरी सजा खाएंगे। ऐसे नहीं, जो होगा वह देखा जाएगा। दूसरे जन्म का कौन बैठ विचार करे? मनुष्य दान पुण्य भी दूसरे जन्म के लिए करते हैं। तुम अभी जो करते हो वह 21 जन्मों के लिए, वह जो कुछ करते हैं अलग काल के लिए। तो बाप कहते हैं तुमको तो स्वर्ग में इनाम मिलेगा, हमको तो नरक में। रात दिन का फर्क है ना। तुम स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हो। हर बात में श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठाकर बड़े आराम से ले जाता हूँ। तुमने बहुत दुख उठाए हैं, अब कहता हूँ तो मुझे याद करो। तुम अकेले आए थे, तुम्हें अकेले जाना है, ये पाठ बजाया, अब फिर वापस जाना है, ये तुम्हारा अविनाशी पाठ है। इन बातों को कोई भी साइंस घमंडी समझ नहीं सकते हैं। आत्मा इतना छोटा स्टार है, उनमें अविनाशी पाठ सदा के लिए भरा हुआ है, ये कभी समाप्त नहीं होता। बाप भी कहते हैं मैं भी क्रिएटर और एक्टर हूँ, मैं कलब कलब आता हूँ पार बजाने। कहते हैं परमात्मा मन बुद्धि सहज चेतन है, नॉलेजफुल है, कि लेकिन क्या चीज़ है ये कोई नहीं जानते। जैसे तुम आत्मा स्टार मिसल हो, मैं भी स्टार हूँ। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते हैं, क्योंकि दुखी हैं। मैं आकर के तुम बच्चों को अपने साथ ले जाता हूँ। मैं भी पंडा हूँ, मैं परमात्मा तुम आत्मा को ले जाता हूँ। आत्मा मच्छर से भी छोटी होती है, ये समझ भी तुम बच्चों को अभी मिलती है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास ही रखता हूँ, ये किसी को नहीं देता हूँ। ये भक्ति मार्ग में मेरे काम आती है। बाप कहते हैं मैं तुमको पावन पूज्य बनाता हूँ, माया पतित पुजारी बनाती है। समझाते तो बहुत है, परंतु कोई बुद्धिमान समझे। ये टेप मशीन बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों को मुरली तो जरूर सुननी है,
बहुत सिकी लदे बच्चे हैं। बाबा को बंदेलियाँ गोपिका पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा की मुरली सुनकर बहुत खुश होंगे। बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करना चाहिए। बाबा को तो रात दिन गाँव की गोपिकों का ख्याल रहता है। नींद भी फिर जाती है। क्या युक्ति रचे, कैसे बच्चे दुख से छूटे। कोई तो फिर दुख में फंसने के लिए तैयारी करते हैं, कोई तो पुरुषार्थ करते हैं वर्षा लेने का, तो कोई फिर फारगति देने का भी पुरुषार्थ करते हैं। दुनिया तो आजकल बहुत खराब है। कई बच्चे तो बाप को मारने में देरी नहीं करते। बेहद का बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, मैं बच्चों को इतना धन दे दूंगा जो कभी दुखी नहीं होंगे। तो बच्चों को भी इतना रहम दिल बनना चाहिए कि सबको सुख का रास्ता बताएं। आजकल तो सभी दुख देते हैं। बाकी टीचर कभी दुख का रास्ता नहीं बताएंगे। वे पढ़ाते हैं। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। पढ़ाई से शरीर निर्वाह करने लायक बनते हैं। माँ बाप से बल वर्षा मिलता है, परंतु वे क्या काम का। जितना जास्ती धन उतना पाप बहुत करते हैं। नहीं तो तीर्थ यात्रा करने बड़ी नम्रता से जाती हैं, परंतु कोई कोई तो तीर्थ यात्रा पर भी शराब ले जाते, फिर छिपा कर पीते। बाबा का देखा हुआ है, शराब बिगड़ रह ही नहीं सकते हैं। बात मत पूछो। लड़ाई में जाने वाले को भी शराब खूब खूब पीते हैं। लड़ाई वालों को अपनी जान का ख्याल नहीं रहता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा शरीर लेगी। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिलता है, ये शीशी शरीर छोड़ना है। उनको कोई ज्ञान नहीं है, परंतु आदत पड़ी हुई है मरना और मारना। यहाँ तो हम आप पे ही बैठे बैठे बाबा के पास जाना चाहते हैं। ये पुरानी खाल है, जैसे बाबा सब कम मिसाल देते हैं। उसकी खाल है ना, छोड़ देता है ना, वो अब पुरानी हो जाती है, ठंडी में सूख जाती है तो उतार देते हैं। तुम्हारी ये तो बहुत पुरानी शीशी खाल है। पाठ बुझाते अब इनको छोड़ना है, बाबा के पास जाना है। बाबा ने युक्ति तो बताई है, मन मना भाव, मुझे याद करो, बस ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। सन्यासियों का भी ऐसे ही होता है, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि वे समझते हैं आत्मा तो ब्रह्म में लीन होना ही है, तो योग लगाकर बैठते हैं, परंतु जा नहीं सकते। जैसे काशी गलवड़ खाते हैं वह जीव घात हो जाता है, वह सन्यासी भी बैठे बैठे ऐसे हो जाते हैं। बाबा का देखा हुआ है, वह हुआ हठ योग। बाप समझाते हैं तुमको 84 जन्म कैसे मिलते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। कोई बिरला ही श्रीमत पर चलता है। देवाभिमान आने से फिर बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। बाप समझाते हैं देहाभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ। बाप आप ज्ञान के सागर हो बाबा, बस बाबा आपकी राय पर ही चलूँगा। कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए, भूलें तो होती रहती हैं, फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है। कहाँ भी जाओ बाप को याद करते रहो। विकर्मों का बोझ सिर पर बहुत है, कर्म भोग भी तो चुप तो करना होता है ना। पिछाड़ी तक ये कर्म भोग छोड़ेगा नहीं। श्रीमत पर चलने से ही पार्श्व बुद्धि बनना है, साथ में धर्मराज भी है, तो रिस्पॉन्सिबल वह हो गया। बाप बैठा है, तुम बच्चों तुम क्यों अपने पर माना बोझा रखते हो। पतित पावन बाप को पतितों की महफिल में आना ही है, ये है नई बात नहीं। अनेक बार पाठ बजाया है, फिर बजाते रहेंगे, इसको ही वंडर कहा जाता है। अच्छा, पारलौकिक बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लते, बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बासमन सबको दुखों से लिबरेट करने का रहम करना है, सुख का रास्ता बताना है। सबको क्या करना है, सुख का रास्ता बताना है और दुखों से छोड़ने के लिए युक्ति बतानी है, रहम दिल भी बनना है। कोई भी विनाशकारी मना उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। श्रीमत पर 21 जन्मों के लिए अपनी प्राला बनानी है। कदम कदम पर सावधानी से चलना है, कदम कदम पर सावधानी से चलना है। श्रीमत पर
21 जन्मों के लिए अपनी प्रालाप बनानी है। वरदान, वायदों की स्मृति द्वारा फ़ायदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव। वायदों की स्मृति द्वारा फ़ायदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव। जो भी वायदे मन से, बोल से अथवा लिख कर करते हो, उन्हें स्मृति में रखो तो वायदे का पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। चेक करो कि कितनी बार वायदा किया और कितनी बार निभाया। वायदा और फ़ायदा इन दोनों का बैलेंस रहे तो वरदाता बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। जैसे संकल्प श्रेष्ठ करते हो, ऐसे कर्म भी श्रेष्ठ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। सफलता मूर्त कैसे बनेंगे? जब कर्म हमारे श्रेष्ठ होंगे। स्लोगन, स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। तो वहाँ कहते बासमान हमने क्या बनना है? आज हमने किस बात का अभ्यास करना है? सबको दुखों से छुड़ाना है और सुख का रास्ता बताना है और कदम कदम पर सावधानी से चलना है और श्रेष्ठ कर्म भी करने हैं और ब्लेसिंग भी लेनी है और भागवत स्मृति में भी रखना है कि हम किसके बच्चे हैं। गीता महफिल में जल उठी शम्मा, किसके लिए? परवाने के लिए। ओम शांति।